Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, students, आप लोग कैसे हो? I hope that you all are doing good. All right. So, I am back with the topic that is focuses on phrases and clauses. Okay. ये जो टॉपिक है ना, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुके हैं या डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, सेंटेंसेस वगैरह को डीपली पढ़ते हैं, बट फॉर द सम स्टूडेंट्स दैट हु आर नॉट अवेयर अबाउट फ्रेजेस और क्लॉजेज भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एंड इट इज़ ऑल्सो न्यू फॉर देम स्टूडेंट्स. ओके. तो जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुने. और हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर एक बार आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर अप हो गई ना, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल टू योर स्किल्स ऑल्सो. ठीक है. So welcome to my video on building blocks of English grammar, that is phrases and clauses. All right. So are you ready to unlock the secrets of sentence structure, and are you ready to getting up your skills to the next level? ठीक है. So we will we will break down the basics of phrases and clauses कि how can they become a structure fulfilling the sentences in a sense also. ठीक है. देखो, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि सेंटेंसेस किन चीज़ों से बनते हैं. स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी हैव इंट्रोड्यूस ऑल्सो बाय लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCD to Z. ठीक है. देन वी विल मूव टू द वर्ड्स. तो वर्ड्स के बाद हम सेंटेंसेस बनाना तो सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं उसी रेंज में या उसी टाइप की जो प्रोसेस होती है उसी में कहीं ना कहीं फ्रेजेस और क्लॉजेस का भी एक प्रॉपर प्लेस होता है. ठीक है. छोटी क्लासेस में इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता, बट सेकेंडरी क्लासेस या सीनियर क्लासेस में इस पर ज़्यादा फोकस एम्फोसिस किया जाता है कि फ्रेजेस क्लॉजेस होते क्या हैं, किस तरीके से हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस होते क्या हैं. ठीक है. बेसिकली ये ना, आप इस चीज़ को ये मान लो कि जिस तरीके से हम सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है, छोटा सा एक अंश है. ठीक है. पढ़ते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस होते क्या हैं. ठीक है. बेसिकली दीज बोथ टॉपिक्स आर वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. सेंटेंसेस के ही कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, मीनिंग्स और आइडियाज़ के मैसेजेस को कन्वे करने के लिए. ठीक है. ताकि हम इजीली उस बात को समझ सकें. ठीक है. Let's get started with the phrases. A phrase is a group of words. Phrase क्या है? A group of words है that function as a unit. मतलब एक यूनिट यानी इकाई की तरह यूज होता है, but it lacks a subject, a verb or both. यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट भी गायब हो सकता है, वर्ब भी नहीं हो सकती, या दोनों ही नहीं हो सकती. ठीक है. तो अच्छा, अब फ्रेजेस का काम क्या है? ठीक है. क्या काम हो सकता है फ्रेजेस का? तो फ्रेजेस कैन बी यूज्ड. फ्रेजेस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? मॉडिफाई नाउन्स ऑन और वर्ब्स, यानी कि जो संज्ञा और क्रिया होती है उनको मॉडिफाई करने के लिए. कैसे? बिकॉज जो फ्रेजेस होते हैं वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें नाउन या वर्ब्स के बारे में. ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या है? दैट दे डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स, यानी कि ये एक्शन के बारे में बताते हैं, स्टेट्स के बारे में बताते हैं, या सर्कमस्टांसेस यानी जो भी कंडीशन उस टाइम पे है उसके बारे में हमें डीपली नॉलेज देते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रेजेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कौन कौन से टाइप के फ्रेजेस होते हैं. ऑलराइट. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? जो कि किसी चीज़ की पोजिशन बताते हैं. जो भी नाउन हमारे पास है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर बोला तो उसमें उसकी पोजिशन कहाँ पर है या क्या है. इन द पार्क, आपको पता चल गया कि वो क्या चीज़ है, जो भी चीज़ है कहाँ पर है, इन द पार्क, एट द स्कूल या स्कूल में. ठीक है. तो आपने ये देखा होगा कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, एक साथ काम भी कर रहा है. इन द वर्क एज अ यूनिट तो है, बट यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है, कौन है पार्क में नहीं पता, वर्ब कोई क्या कर रहा है पार्क में वो भी नहीं पता. इट लैक्स सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑल्सो. ठीक है. तो ये क्या है? फ्रेज है. आपको मीनिंग भी समझ में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मिसिंग है. ठीक है. तो ये था हमारा प्रीपोजिशनल, जो कि हमें किसी पोजीशन के बारे में बताता है. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज वर्ब फ्रेज. वर्ब यानी क्रिया, कोई भी एक्शन यहाँ पे हो रहा है. ठीक है.
रनिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से भागना, डूइंग फास्ट, तेज़ी से काम या कुछ भी काम करना। तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग है, बट ये जो ग्रुप है वर्ड्स का, इससे हमें समझ में आ रहा है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, मीनिंगफुल है, बट ये अकेला मतलब इसे कहते हैं ना कुछ अधूरा काइंड ऑफ है, वाक्यांश यानी कि एक वाक्य का अंश। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज नाउन फ्रेज। नाउन यानी संज्ञा, जिसमें आपकी नाउन की बात हो रही है, लाइक द बिग कार। क्या बिग कार, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं पता। द स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स मेन चीज़ है या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, हमें नहीं पता। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो ये था हमारा फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द क्लॉजेस। अच्छा, फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश भी कहा जाता है। ठीक है, क्लॉजेस, क्लॉजेस को हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। अब देखते हैं क्लॉजेस होता क्या है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी क्लॉजेस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, बट इसके अंदर जैसे हमारे पहले वाले में था कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो सकता, बट क्लॉजेस में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। बट इसमें क्या नई चीज़ क्या है, दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको किसी की नीड है ही नहीं, अकेला भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट डिपेंडेंट में यानी कि अकेला नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ उसको चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि अगर कोई क्लॉज इंडिपेंडेंट है तो उसके पूरे सेंटेंस का एक अलग से मीनिंग होगा और वो उसके लिए हमें दूसरे सेंटेंस को लिखने की नीड नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि वो अकेला सेंटेंस पूरी सेंस नहीं दे पाएगा एंड रिलाई ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि वो दूसरे वाले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, इट कैन स्टैंड अलोन, यानी कि इसको हम अकेले समझ सकते हैं कि मैं स्टोर पर गया या गई थी, इंडिपेंडेंट है, गई थी या गया था। डिपेंडेंट में क्या आ जाता है, बिकॉज आई नीडेड द मिल्क, बिकॉज मुझे मिल्क चाहिए था इसीलिए मैं स्टोर पे गई थी। बट अगर मैं आपको बोलूँ आई वेंट टू द स्टोर, तो ये आपको लगेगा हाँ नॉर्मल है, ठीक सी बात है कि हाँ वो स्टोर पे गई थी। बट डिपेंडेंट अगर मैं सिर्फ बोलूँ बिकॉज आई नीडेड मिल्क, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब मैंने क्यों बोला ये बिकॉज आई नीडेड मिल्क, ना उसके आगे कुछ बोला ना उसके पीछे कुछ बोला, तो यहाँ पे अधूरा रह गया। बट अगर आप इसको एक साथ बोलोगे आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड द मिल्क, तो यहाँ पे आपके टू क्लॉजेस कंबाइन हो गए। ठीक है, इसी तरीके की कॉम्बिनेशन से हम कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे हम सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इस तरीके के। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। नाउ मूव टू द की डिफरेंसेस ऑफ दीज बोथ काइंड ऑफ, लाइक फ्रेजेस और क्लॉजेस, इनका एक मेन डिफरेंस है क्या, लाइक फ्रेजेस लैक अ सब्जेक्ट और वर्ब, यानी फ्रेजेस में आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, एंड क्लॉजेस हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, और वहीं पे क्लॉजेस के पास एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो दैट फोकसेस ऑन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी बट सम टाइम इट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज कुछ कुछ क्या होता है ना सेंटेंसेस आप फ्रेजेस और क्लॉजेस में कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको हम कंसिडर फ्रेजेस में करेंगे या फिर क्लॉजेस में करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज है। ठीक है, और क्लॉजेस क्या होगा, मतलब क्लॉजेस क्या बेसिकली एक सेंटेंसेस ही होता है, बट आपको ये देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ने की नीड रहेगी। ठीक है, नोट्स बनाइए, साथ के साथ आप अपनी जो भी बुक साथ में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से आप लाइक कैटेगराइज कीजिए कि आपने कितने जैसे सेंटेंसेस पढ़े या कोई भी आर्टिकल पढ़ा कि उसमें फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है। ठीक है, और अपने आप से कोशिश भी कीजिए कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अपने आप से ही कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स बनाते रहिए। ठीक है, so I hope that you will like the video. If you like the video, please do like, share and subscribe also, and press the bell icon for the notification of our upcoming videos. ठीक है, so don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye.